हेलो बच्चों। चलो भैया अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चे स्क्रीन में वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को तीन प्लेन दिया हुआ है, तीन प्लेन दिया हुआ है और बता रहा है तीनों क्या रहता है बच्चों। दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक लाइन होता है। ठीक है, अब दो प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं ये तीनों के तीनों प्लेन क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं एक एक करके इसका लॉजिक क्लियर करते जाता हूँ, आराम से देखते जाना। ये क्या हो जाएगा, इसको अपन प्लेन के बेसिक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। प्लेन का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये तीनों के तीनों प्लेन में पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सी में भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब इसको होमोजीनियस प्लेन भी बोला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना। एक्स माइनस बी जेड मतलब ये कितना है, एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड और ये कितना आ जाएगा इक्वल टू जीरो। देख लेंगे बच्चे ध्यान से, एक्स वाई जेड ऐसा करके अपन अरेंज किए, बस वैसे ही बाकी सबको भी करते जाएं। तो ये कितना आ जाएगा सी एक्स, फिर ये कितना आ जाएगा माइनस वाई प्लस ये कितना हो जाएगा ए जेड इक्वल टू ये कितना हो गया ज़ीरो। वैसे ही अब इसको करते जाएं तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा ए वाई। अब z इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस जेड, तो माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों को याद होगा ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों के तीनों इक्वेशन को अगर बच्चे ध्यान से देखेंगे तो ये अपने को नजर आ रहा है किसमें, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, याद करो बच्चों ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये बता रहा है कि एक प्लेन, दो प्लेन और तीसरा प्लेन अगर तीनों के तीनों एक ही लाइन से पास होते हैं तो मतलब उसमें क्या आ जाता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाता है, जीरो बाई जीरो आता है एक्स वाई जेड की वैल्यू। और जीरो बाई जीरो मतलब आपका डी भी क्या रहता है, जिसको आप मेन डिटर्मिनेंट बोलते हैं या फिर फादर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्लियर है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अब ये फादर डिटर्मिनेंट आपका कैसे बनता है बच्चों, तो मेन डिटर्मिनेंट या फिर फादर डिटर्मिनेंट। तो ये कैसे बनता है, तो पहला कॉलम एक्स का कोफिशिएंट, दूसरा कॉलम वाई का कोफिशिएंट और तीसरा कॉलम जेड का कोफिशिएंट। तो ये इसका कंडीशन होता है। तो बस ये तीनों के तीनों में क्या है, एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब मेन डिटर्मिनेंट या फादर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो। तो चलो भाई इसमें अपन बढ़ जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा वन सी बी, फिर ये कितना आ जाएगा माइनस सी माइनस वन, ये कितना हो गया ए। अब थर्ड कॉलम जेड का, तो माइनस बी ए और ये कितना हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू ये कितना आ जाएगा ज़ीरो। ध्यान से देख लें, तो अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो लॉजिक लगाते जाना। तो पहले रो के रेस मतलब इसमें क्या करते हैं, एक्सपांशन विथ रेस्पेक्ट टू, एक्सपांशन विथ रेस्पेक्ट टू आर वन। क्लियर है बच्चे लोग, तो आर वन के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट एक्सपांशन कर दो, ये कितना हो जाएगा वन, तो हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देख लें, वन माइनस ए स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, पोजीशन साइन नेगेटिव है तो ये माइनस सी कितना हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, चलो रो कॉलम हटाए तो माइनस सी माइनस ए बी, तो ये कितना आ जाएगा माइनस सी माइनस ये कितना आ जाएगा ए बी। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई इसका पोजीशन साइन पॉजिटिव है लेकिन वैल्यू क्या है अपने पास, ये निगेटिव है माइनस बी। तो चलो भाई ये रो कॉलम हटाए तो कितना आ जाएगा ए सी माइनस ऑफ माइनस बी तो प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा ए सी प्लस ये कितना आ जाएगा बी इक्वल टू ये कितना आ जाएगा ज़ीरो। चलो अब इसमें अपन क्या करते हैं बच्चों, पूरा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वन माइनस ए स्क्वायर, फिर ये कितना आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी। अब इसमें ध्यान में रखना बाहर माइनस है अंदर प्लस है, पूरा साइन चेंज। तो माइनस ए बी सी और ये कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा ज़ीरो। क्लियर है, तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना। ये तो पूरा निगेटिव वैल्यू जो है अपन क्या करते हैं, राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो लेफ्ट में बचेगा वन। तो फाइनली अपने पास वो रिलेशन क्या आया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा सी स्क्वायर। अब माइनस ए बी सी माइनस टू ए बी सी, तो उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस टू ए बी सी इक्वल टू लेफ्ट साइड में अपने पास कितना बचा इधर वन। तो ध्यान से देख ले बच्चों, एक अपने पास रिलेशन है जो कि आपके चार में से एक ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बस ध्यान में रखेंगे बच्चे ये प्लेन, तो प्लेन में अगर आप इंटरसेक्शन के लॉजिक में जाएंगे तो आपको डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे का ये है, एक पढ़ो दूसरे में काम आएगा, दूसरा पढ़ो पहले में काम आएगा, सीधा सीधा हिसाब किताब है।
क्लियर है बच्चों? थैंक यू।